हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अमानिया वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ आने वाला है कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर क्या करना चाहिए इसको अच्छी तरह हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, और साथ साथ में इसकी डेट के देखेंगे और कितने प्राइस पे ये आ रहे हैं और इसका आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और साथ साथ में इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे कि इसमें कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि ये गोल्ड कंपनी का ये आईपीओ है जिसके अंदर 100% पैसा बनेगा। सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अमानिया वेंचर्स लिमिटेड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलो देखते हैं अमानिया वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अमानिया वेंचर्स आईपीओ के बारे में। इसकी डिटेल देखते हैं क्योंकि ये आईपीओ कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल है 24 फरवरी 2023 से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 28 फेब को, यानी इसी महीने इसी वीक में कोई स्टार्ट होगा और क्लोज भी हो जाएगा इसी मंथ के लास्ट में। और बात करेंगे आईपीओ के प्राइस के बारे में। देखा जाए 23 रुपीज़ पर शेयर प्राइस रखा गया है। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है पर शेयर। और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ साइज़ के बारे में। तो 2,76,00,000 का ये आईपीओ है जो टोटल सब्सक्रिप्शन इसके अंदर दिया गया है। और साथ साथ में बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की, तो ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है बीएससी एसईएम पे लिस्ट होगा, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है, यानी 600 शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर इससे ज़्यादा लेना है तो कम से मिनिमम 2 लॉट लेना रहेगा जिसके अंदर एचएनआईएस के कोटे के अंदर आ जाएंगे। चलो देखते हैं आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन बात करें अमानिया वेंचर्स आईपीओ के बारे में, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। और साथ साथ में देखा जाए तो अमानिया वेंचर वाज इन्फॉर्म ऑब्जेक्ट टू प्रोमोटिंग स्पॉट बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड अक्रॉस द इंडिया। बाइंग एंड सेलिंग करते हैं क्या, करीब करीब देखा जाए पूरे इंडिया में गोल्ड में। और साथ साथ में दे आर बुलियन ट्रेड स्पेशलाइज बार ऑफ कोइंस वेरियस साइज एंड वेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एक तरह देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में ये ट्रेडिंग करते हैं। और साथ साथ में कंपनी के बारे में और भी डिटेल है वो भी देख लेते हैं। कंपनी ऑफर होल सेल डिलीवरी बिलियन टू डोमेस्टिक यूज़र ऑर्नामेंट और मैन्युफैक्चर गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलरी सेमी होल सेलर एंड एज वेल एज इंडिविजुअल कस्टमर। और कंपनी के बारे में और भी डिटेल देख लेते। कंपनी मेंबर ऑफ द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड और साथ साथ में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। कंपनी ऑल्सो ऑफर आयरल gold purchase plan to retail customer in order to enable to the purchase physical gold small quantities. To motive of the company is provide transparent कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर टू द परचेज गोल्ड। और साथ साथ में कंपनी की और भी डिटेल देख लेते हैं क्या है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अमानिया वेंचर्स आईपीओ के बारे में। इसके पर्सनल वेबसाइट पे लेकर आया हूँ जहाँ पे ये अपनी ट्रेडिंग करते हैं और जहाँ पे ये अपनी सारी फैकल्टी बताते हैं। देखा है तो अमानिया वेंडिंग कंपनी है जो गोल्ड के अंदर काम करती है और गोल्ड परचेज करती है और कॉर्पोरेट सर्विस वगैरह भी देती है। ये कंपनी की पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। चलो और भी क्या डिटेल है कंपनी की वो भी कंपनी के साइट पे देख लेते हैं और साथ साथ में कंपनी का आईपीओ की सारी डिटेल देख लेते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम बात करें अमानिया वेंचर्स आईपीओ के बारे में। देखा है तो अमानिया वेंचर लिमिटेड डेवलप करती है ओन ब्रांड नेम एरल बिलियन और साथ साथ में ये प्रोवाइड करती है एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स फॉर लाइंग एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑल गोल्ड एंड ज्वेलरी हॉल मार्क ऑफ द BIS एक्सेप्ट गोल्ड ज्वेलरी वेविंग लेस देन 2 ग्राम ऑफ द नॉट रिक्वायरमेंट टू द होल मार्क। चलो कंपनी की और भी डिटेल देख लेते हैं क्या दी हुई है। कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्योंकि एक एडनोमेंट कंपनी देखने को मिल रही है और साथ साथ में गोल्ड के अंदर ये अपना बिजनेस करती है। चलो देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो। अमानिया वेंचर्स आईपीओ की कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर फाइनेंशियल की डिटेल में देखते हैं तो मार्च 2020 में टोटल असेट था 1,91,00,000 का और टोटल रेवेन्यू आया था 4,45,00,000 का। प्रॉफिट दिखाया तो करीब करीब 13,000 का हुआ था। और बात करते हैं नेटवर्थ हो गई थी कंपनी की 1,85,00,000 का। और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास 88,00,000 का हो गया था। बोरोइंग इस टाइम 0 थी, ना के बराबर थी। अब बात करते हैं मार्च 2021 के अंदर तो टोटल असेट 1,87,00,000 की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू आ गया था कंपनी के पास 6,49,00,000
20 लाख की। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 1 लाख की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी। और साथ साथ में बात करते हैं नेटवर्थ थी कंपनी की, तो 1,86,00,000 की नेटवर्थ हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस करीब करीब 89 लाख का हो गया था। और बात करते हैं कंपनी के मार्च 2022 में जो भी रिसेंटली गया है, और देखा जाए टोटल एसेट इनकी थी करीब करीब 2 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 13 करोड़ 25 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए 7 लाख का हो गया था। और साथ साथ में कंपनी की नेटवर्थ देखा जाए 1 करोड़ 96 लाख की हो गई थी। और रिजर्व सरप्लस देखा जाए तो करीब करीब माइनस हो गया था इसका 41 लाख का। और साथ साथ में बोरोइंग कंपनी के ऊपर जो कर्जा हो गया था करीब करीब 4 लाख का हो गया था। और ये सितंबर क्वार्टर के बारे में बात करते हैं, जो अगस्त अभी क्वार्टर गया है, वो क्वार्टर में अगर टोटल देखते हैं कंपनी की एसेट हो गई थी 2 करोड़ 57 लाख की। और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू आया था ये क्वार्टर में 4 करोड़ 73 लाख का आया था। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो 3,92,000 के करीब करीब इनका प्रॉफिट आया था। और साथ साथ में नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 2 करोड़ 50 लाख की। और बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, तो माइनस में कंपनी फिलहाल रिजर्व सरप्लस देखा है तो माइनस में 3 लाख का इनका माइनस था। और टोटल बोरिंग देखा है तो कंपनी के पास उधार 4 लाख का चढ़ा हुआ। चलो एक बार और रिजर्व और सरप्लस के साथ साथ में कंपनी का फाइनेंशियल कंटिन्यू प्रॉफिट के बारे में देखा जाए, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब हर साल करीब करीब इंक्रीज़ हुआ है। देखा जाए तो करीब करीब फर्स्ट ईयर 13,000 का प्रॉफिट था, लेकिन सेकंड ईयर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर देखा जाए तो कंपनी का 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। और अभी भी ये क्वार्टर में करीब करीब देखा जाए तो 3 लाख का 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बात करते थे टोटल रेवेन्यू की, देखा जाए तो 4 करोड़ 45 लाख का रेवेन्यू हुआ था। उसके बाद 6 करोड़ का हुआ, उसको डायरेक्ट 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी में। ईयर ऑन ईयर देखकर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और साथ साथ में कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी देखा जाए तो इसके अंदर इंक्रीज़ होता चला गया था, लेकिन माइनस में 2 साल देखने को मिला। फिलहाल चलो जैसे भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है कंपनी की और डिटेल भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अमानिया वेंचर्स के आईपीओ के डिटेल के बारे में। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है। और 28 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा इस मंथ के आखिरी दिन में। और बात करेंगे इसके फेस वैल्यू की, 10 रुपया फेस वैल्यू पर शेयर रखा गया ये आईपीओ का। और आईपीओ प्राइस जो रखा गया 23 रुपीज़ पर शेयर्स रखा गया। और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर 6000 शेयर्स रखे गए हैं, यानी 6000 शेयर्स बाय कर सकते हैं एक लॉट में और सेल कर सकते हैं। मिनिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 2 करोड़ 76 लाख का ये आईपीओ है, पूरा की पूरा फ्रेश इशू है 2 करोड़ 76 लाख। और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ की और क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और कंपनी की लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाएगा, कंपनी BSE SE पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर HNIs को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं करीब करीब 50% HNIs को ऑफर हुए हैं। और रिटेल के बारे में बात करते हैं तो रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं वो भी करीब करीब 50% रिटेल को ऑफर हुए हैं। देखा है दोनों को मिला करीब करीब 50% दोनों को अलाउ हुए हैं। चलो देख लेते हैं इसका लॉट साइज़ क्या है कंपनी का और भी क्या डिटेल है। हम बात करें अमानिया वेंचर्स आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था ये आईपीओ की ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी 24 फरवरी को देखने को मिलेगी और 28 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और बात करते हैं अलॉट साइड के बारे में तो बेसिक अलॉटमेंट हमको देखने को मिलेगा 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को इसका अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और रिफंड के बारे में बात करते हैं तो 6 तारीख को आईपीओ 6 मार्च को ये हमको रिफंड हो जाएगा मंडे के दिन। और साथ साथ में 8 मार्च को ये डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और इसी साथ में इसको लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये हमको 9 मार्च को हमको स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। चलो आईपीओ की और भी डिटेल देख लेते हैं वो क्या है। हम बात करें अमानिया वेंचर्स के लॉट साइज़ के बारे में। जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के अंदर 6000 शेयर्स रखे गए, यानी कम से कम 6000 शेयर्स लेना पड़ेंगे, जिसके अंदर 1,38,000 अमाउंट कम से कम पे करना पड़ेगा मिनिमम मैक्सिमम रिटेल को। और इससे ज़्यादा लेना चाहेंगे, अगर 2 लॉट लेना चाहेंगे तो HNI से कैटेगरीज में आ जाएंगे, जिसके लिए 2,76,000 पे करना पड़ेगा। और साथ साथ में देखा जाए इसके में मिलेंगे आपको कम से कम 12,000 शेयर्स मिलेंगे। और इसी के साथ हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग 59% प्रमोटर होल्डिंग है। और तकरीबन देखा जाए तो आईपीओ आने के बाद 37% होल्डिंग हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं जैसे भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अमानिया वेंचर्स के अंदर और साथ साथ में एक और आईपीओ आ रहा है उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।